शहर को कराची बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेयर का चीफ मिनिस्टर के साथ मवाजना ना किया जाए। मुर्तजा वहाब बोले, वज़ीर आज़म साहब पैसे देंगे तो कराची के मसाइल हल होंगे। K4 के लिए 40 अरब चाहिए, लेकिन बजट में सिर्फ 10% से भी कम रकम अलॉट की गई। वज़ीर आज़म से जायज़ मुतालबात पूरे करने का मुतालबा। तमाम जमातें मिलकर काम करने की दावत। तनकीद और तफरीक की सियासत से बाहर निकलने का मशवरा। 14 अगस्त को हब डैम की नई किनाल का इफ्तिताह करने का ऐलान। KMC जल्द अपना बजट पेश करेगी। एक्चुअली जब नून लीग की वफाकी हुकूमत बार बार आएगी और कराची को नज़रअंदाज करेगी तो फिर हालात तो ख़राब होते हैं। नेचुरली कराची शहर पाकिस्तान का मुआशी दारुल खिलाफा है और हमारी बेसिक डिमांड हमेशा से रही है कि वफाकी हुकूमत को कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कराची वालों को फिर रिलीफ मिलेगा। माहाना एडजस्टमेंट में बिजली फिर सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त नेप्रा में जमा करा दी। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त पर समाअत 19 जून को होगी। मंजूरी पर के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। जबरदस्त तेजी के बाद स्टॉक मार्केट कारोबार का मनफी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 259 पॉइंट्स की कमी से 1,24,093 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,26,718 तक ट्रेड हुआ। अहमद चुनाय ने स्टॉक मार्केट पर कोई नया टैक्स ना लगना खुशाइंद करार दिया। डॉलर 8 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपए 55 पैसे पर आ गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 16 जून को होगा। गवर्नर स्टेट बैंक इजलास की सरबराही करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पॉलिसी रेट का फैसला करेगी। प्रेस रिलीज के जरिए पॉलिसी बयान जारी किया जाएगा। सोना मजीद महंगा। एक दिन में सोना 4,000 रुपए महंगा। फी तोला सोना 3,56,900 रुपए की बुलंद तरीन सतह छू गया। 10 ग्राम सोना 3,430 रुपए महंगा 3,05,984 रुपए का हो गया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड रिकॉर्ड वसूलियां करके फिर छा गया। 11 माह में SRB के रेवेन्यू अहदाफ में 28% इजाफा। 270 अरब रुपए के टैक्स जमा कर लिए। पॉइंट ऑफ सेल्स की बढ़ती तादाद दीगर इंतजामी इक़दामात इजाफे की वजह करार। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का माली साल के अख्ताम तक 300 अरब टैक्स जमा करने का आज़म। शाहराह भुट्टो डाकुओं के लिए जन्नत बन गई। डाकू रात में शाहराह पर रुकावटें खड़ी करके शहरियों को लूटने लगे। मोबाइल फोन, नकदी, कीमती अशिया से महरूम करने लगे। वारदात से बचने वाले शहरी ने रुदात सुना दी। कहा, अपने असलहे से मुलजमान को लूटने की कोशिश नाकाम बना दी। शहरियों का शाहराह पर सिक्योरिटी गश्त बढ़ाने का मुतालबा। सिटी 21 पर खबर नशर होते ही पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी। मलीर जेल से फरार मजीद 6 कैदी पुलिस के शिकंजे में। 225 फरार कैदियों में से 158 को दोबारा पकड़ लिया गया। मफरूर 67 कैदियों की तलाश जारी। मफरूर कैदियों के घरों पर छापे जारी। जल्द पकड़ लेंगे, जेल हुकाम का दावा। तहकीकाती कमेटी ने तमाम अफसरान और एहलकारों के बयानात कलमबंद कर लिए। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा, कितना टैक्स लगेगा, रिलीफ मिलेगा या नहीं, तनख्वाहें कितनी बढ़ेंगी, पेंशन में कितना इजाफा होगा, सब नजरें सिंध के बजट पर। नए माली साल 2025-26 का बजट कल दोपहर 3 बजे सिंध असम्बली में पेश होगा। 3,000 अरब से जायद हाजिम का बजट वज़ीर आला मुराद अली शाह पेश करेंगे। बजट इजलास के दौरान MQM का भरपूर एहतजाज का फैसला। किस महकमे का बजट बढ़ा, किसका कम हुआ, सिंध बजट में किस महकमे को कितनी रकम मिलेगी, तफसीलात सिटी 21 पर। सालाना तरक्याती बजट 503 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा स्कूल, बल्दियात, दाखिला, सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के तरक्याती बजट में कमी पर गौर। महकमा बल्दियात के लिए 66, स्कूल्स के लिए 17, महकमा दाखिला के लिए 11 अरब से जायद रखने पर गौर। आपाशी के तरक्याती बजट के लिए 31 अरब, सेहत के लिए 21 अरब, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के लिए 26, महकमे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के लिए 14 अरब से जायद रखे जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 45, तालीमी शोबे का तरक्याती बजट 38 अरब रखने पर गौर।
सिंध हुकूमत किसानों को रिलीफ देने के लिए मुतहरिक। सिंध बजट में ज़राई शोबे के लिए 75 अरब से ज़ायद की सब्सिडी देने की तजवीज़। 13 लाख से ज़ायद छोटे किसानों को रियायती कीमतों पर बीज, खाद, ज़राई अद्वियात, आलात दिए जाएंगे। ज़राई सब्सिडी से गंदम और चावल की रिकॉर्ड पैदावार का तखमीना। सिंध हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी से 11 लाख से ज़ायद किसानों को फ़ायदा देगी। सिंध बजट से कबल सिंध काबीना का इजलास कल तलब। काबीना से नए माली साल के बजट की मंजूरी ली जाएगी। 6 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट में इजाफा होगा। टैक्स वसूली की शरह में इजाफे का भी इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के। ट्रांसपोर्ट के नए मंसूबे शुरू करने का इम्कान। कराची मुआशी हब, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी नागुज़ीर। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। अहमद चुनाय बोले, कराची 80% रेवेन्यू देता है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट मुख्तस किया जाए। सिंध हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करे। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम बोले, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करके कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाना होगा। सिंध का बजट अवाम दोस्त होना चाहिए। शहरियों ने बदसूबाई बजट से उम्मीदें लगा ली। पानी, बिजली का मसला हल होना जरूरी करार। हुकूमत ऐसा बजट पेश करे जिससे गरीब आवाम को फायदा हो। ताजरों का मुतालबा, पिछले सालों की तरह अगर महंगाई ही मिलनी है तो फिर बजट का क्या फायदा। हुकूमत टैक्स में कमी, आम आदमी को रिलीफ दे, शहरियों का मुतालबा। कराची फिर लरज़ उठा। शहर में एक बार फिर जलजले के झटके। कायदाबाद, गडाप, मलीर, DHA और कुरंगी में झटके महसूस। जलजला पेमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज मलीर के जनूब मशरक से 8 किलोमीटर दूर था। शिद्दत 2.6, गहराई 10 किलोमीटर थी। 1 जून से अब तक कराची की जमीन 36 बार लरस चुकी। शहर में बारिश नहीं, आग बरसेगी। हीट वेव का खदशा, बारिश का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। पारा 33, शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस। चरिंद परिंद गर्मी से बुखला गए। माहिरीन का बिला जरूरत घरों से ना निकलने, ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा। तजावुजात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। कराची पोर्ट ट्रस्ट के तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। वेस्ट वॉफ में 893 मुरब्बा मीटर की जमीन वागजार कर ली गई। 2 प्लॉटों से कब्जा खत्म, एक पर गैर कानूनी तामीरात मस्मार कर दी गई। मुनशियात फरोशों को नो मुआफी। गुलबर्ग डिवीजन पुलिस का मुनशियात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतअद्दिद मुल्ज़िमान गिरफ्तार। गुलबर्ग, तैमूरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद, शाहराह नूरजहां समेत दीगर जगहों से मुल्ज़िमान को पकड़ा। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर पर दोस्तों के साथ मिलकर मुनशियात स्मगल करने का इल्ज़ाम। नारकोटिक्स कोर्ट में केस पर समाअत। अदालत का मुल्ज़िम नोमान के पर्सनल सर्च का हुक्म। समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में मोरो वाक़े की तहकीकाती कमेटी के खिलाफ दरख्वास्त दीगर मुतफर्रिक दरख्वास्तों के साथ मुस्तरद। तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा, पुलिस के कमेटी के क़याम के नोटिफिकेशन में कोई कानूनी सुकम नहीं पाया गया। मोरो जैसे वाक़यात में सूरत हाल को संभालना पुलिस की जिम्मेदारी है। मोरो वाक़े के मुकदमात की तहकीकात कानून के मुताबिक की जाए। मौजूदा सूरत हाल में मुकदमात खारिज करने का कोई केस नहीं बनता।